ये अचंभा नहीं होता कि बढ़ता हुआ राजस्थान विपक्ष को पच नहीं रहा। हमने अपने संकल्प में लिया है कि राजस्थान का हर वर्ग, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। पहला ही बजट जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो रखा, वो ऐसा बजट रखा जिसके लिए विपक्ष ने कहा ये तो चुनावी बजट है, यानी बजट में कोई कमी नहीं थी। उनको पच नहीं रहा था कि इतना शानदार बजट रख दिया। उसके बाद दूसरा बजट आया, उसके अंदर भी कोई कमी वो निकाल नहीं पा रहे। अब वो बहुत ही अत्यंत बुद्धिजीवी बन गए हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक का कोई होता है जो माइक्रोस्कोप के लेकर बोल रहा है कि राजस्व घाटे की बात करने लगे हैं, जनता के हित की बात नहीं कर रहे। सड़कें बन रही हैं, पानी की पाइपलाइनें बिछ रही है, उसकी चिंता नहीं उन्हें, राजस्व घाटे की चिंता है। वो चिंता हमारे पर छोड़िए ना, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करा है, सत्ता हमारे को दी हुई है, तो डबल इंजन की सरकार है, वो इसको समझ लेगी और इसकी पूर्ति पूरी तरह से कर लेगी। जनता के सामने सड़कों का जाल बिछ रहा है, बढ़िया सड़कें तैयार हो रही हैं, पानी की पाइपलाइनें बिछ रही हैं, 2 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे जो पिछली सरकार नहीं कर रही थी। हर तरह से हमने युवाओं के रोजगार के लिए 60 लाख नियुक्तियां दे चुके हैं हम सरकारी नौकरियों के अंदर। हम तकरीबन 1.25 लाख जो सरकारी नियुक्तियां हैं, वो नौकरियां हैं, वो और देंगे। उसके साथ साथ 1.5 लाख नौकरियां हम प्राइवेट क्षेत्र में देंगे। जो हमने राइजिंग राजस्थान करा, उसके अंदर न केवल देश के अंदर राजस्थान की खूबियां पहुंची, बल्कि दूर दुनिया, दूसरे जो देश हैं वहां पर भी राजस्थान की खूबियां पहुंची हैं। अब चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे ऑयल रिफाइनरी का पेट्रोकेमिकल हो, चाहे लॉजिस्टिक पार्क हो, हर तरह से राजस्थान के नौजवानों को काम करने का अवसर मिलेगा। ये हमारा संकल्प है और इस तरह से हम काम कर रहे हैं। पूर्व राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अपराध बढ़ रहे हैं लगातार, आगे बढ़ रहे, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। जो किसानों के लिए जो पहले ही वर्ष हमने जो गेहूं के ऊपर एमएसपी की बात करी, उस पर हमने बोनस दिया 100 रुपए प्रति क्विंटल का। इस बार हमने उसको बढ़ाकर 150 रुपए बोनस कर दिया है। साथ साथ हमने 5000 किसान हम चुनेंगे जिनको हम ट्रेनिंग के लिए दूसरे प्रदेशों में भेजेंगे। 100 किसान हम ऐसे चुनेंगे जिनको हम इजराइल भेजेंगे। किसानों के लिए तो हम काम कर रहे हैं, जो एक पूरा वाटर का ग्रिड सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि पानी की कोई कमी ना हो। ईआरसीबी के ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो किसानों की तो इनको पिछली सरकार को तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ना युवाओं के लिए बात करनी चाहिए। कानून व्यवस्था ऐसी है कि आज पूरे देश के अंदर जितने भी दूसरे प्रदेश हैं, वहां से व्यवसायी राजस्थान में आने को तैयार हैं, दूसरे देश से लोग आने को तैयार हैं। जो कमी है उसको भी पूरी करेंगे और हर तरह से पुलिस प्रशासन के हाथ खुले छोड़ रखे हैं। किसी को बांधा हुआ नहीं है जैसे पिछली सरकार होती थी। मेरा तुम्हारा नहीं है, यहाँ पे सारा राजस्थान का है और राजस्थान को हम बहुत शानदार तरीके से मजबूत करेंगे। विजयनगर में एक बड़ा कांड हो गया, हिंदू की बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है पूरे राजस्थान में। जैसे मैं कहने कहा कि कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं लोगों की, उन पुरानी आदतों को सुधारना की जरूरत है। पुलिस को पूरे सख्ती से काम करने की जरूरत है, समझदारी से काम करने की जरूरत है। पूरे एविडेंस कलेक्ट करके आप पुलिस प्रशासन वहां पर काम करे, कोई छूटे नहीं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर कहीं कानून की कहीं कमी रहती है तो पुलिस गृह मंत्रालय के माध्यम से बताएं। हमारे भजन लाल जी सरकार के अंदर नए कानून भी लाने को तैयार हैं ताकि राजस्थान पूरी तरह से सुरक्षित रहे और आगे बढ़े।